हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हो और मस्त हो। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। और ये सुबह का टाइम है। सुबह सुबह मैं यहाँ छत साफ़ करने लग गई क्योंकि कुछ सूखे पत्ते और फूल पड़े हुए थे, तो मैंने इसे जल्दी जल्दी साफ़ किया क्योंकि ये सुबह सुबह का टाइम है और पीहू को स्कूल जाना था, तो मुझे जल्दी नीचे जाके टिफ़िन बनाना था उसके लिए। और मैंने कल ही सोच लिया था कुछ भी हो मुझे कैसे भी ये कल छत साफ़ करना ही है, क्योंकि कल के ब्लॉग में आपने देखा था बारिश होने पे कैसे मेरे छत पे पानी जमा हो गए थे, ये सूखे पत्तों के चलते। क्योंकि ये पत्ते ड्रेनेज में जाके फंस जाते हैं जिसके कारण पानी जमा हो जाता है। तो मैं जल्दी जल्दी छत साफ़ करने लग गई। जब दूसरे साइड साफ़ करने गई तो देखी कि पौधों में कुछ पीले पत्ते लगे हुए थे, तो मैं उसे तोड़ने लग गई क्योंकि आज नहीं तो कल वो पत्ते ज़रूर गिरते और फिर मुझे साफ़ करना पड़ता। तो मैंने सोचा कि आज ही इसे निकाल दूँ, तो मैं साफ़ करने लगी। और गाइस, ये सब करते करते मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि मैं टिफ़िन में आज क्या दूँ, क्योंकि उसे हर पाँचों दिन अलग अलग आइटम चाहिए खाने को। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था मैं क्या दूँ क्या दूँ। फ्रेंड्स, जितना मुझे याद है, मैं जब छोटी थी तो टिफ़िन में हम लोग आलू भुजिया रोटी, भिंडी भुजिया रोटी या कोई भुजिया रोटी, ज़्यादा से ज़्यादा कभी चाउमीन या इडली यही ले जाती थी। पहले इतना वैरायटी नहीं थे, लेकिन अब नहीं फ्रेंड्स। अब आजकल के बच्चे एक खाना खा ही नहीं सकते हैं, एक टाइप के खाना खा ही नहीं सकते, उनको अलग अलग वैरायटी चाहिए ही। ये मेरे बच्चे का प्रॉब्लम नहीं है, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं उनके बच्चे का भी सेम नखरा है। तो हो सकता है आपके भी बच्चे का है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होता होगा। और यहाँ मैं सोची उसके लिए उपमा बनाऊँगी, तो उसके लिए मैंने कड़िया पत्ता तोड़ लिया था। मैंने अपने घर के सामने ही कड़िया पत्ता का पौधा लगाया था, तो आराम से मैं हाथ निकाल के तोड़ लेती हूँ पत्ते को। और उसके लिए बनाया, फिर उसको मैं तैयार करके स्कूल भेज दी। मैं सुबह नहीं नहलाती हूँ उसे क्योंकि अभी वो छोटी है और नर्सरी में है, अभी 3 साल की है गाइस। तो उसको मैं ज़्यादा परेशान नहीं करती हूँ और मुझे भी टाइम नहीं मिल पाता है। वो 11:30 बजे तक घर आ जाती है, तो मैं तभी उसको नहला देती हूँ। और यहाँ उसको स्कूल भेजने के बाद मैं बाबू को सेरेलैक्स खिला रही हूँ। और गाइस, मैं बताऊँ, ये लड़का 9 महीना का है और ये तमन्ना भाटिया का इतना बड़ा फ़ैन है, इतना बड़ा फ़ैन है। उसका गाना कभी भी चले, कहीं भी चले, अगर उसके कान में आ गया तो वो एकदम क्रॉलिंग करके हड़बड़ा के आ जाता है और सामने टीवी के सामने बैठ जाता है। इवन उसका स्टार्टिंग म्यूज़िक, जिसमें गाना गाना का लिपसिंग भी नहीं आया, लाइनिंग भी नहीं आया, बस म्यूज़िक सुन के भी वो आ जाता है, उसको समझ आ जाता है कि तमन्ना भाटिया का गाना चलने वाला है, वो आ जाता है। और फिर मैं उसको खिलाने के बाद यहाँ अपने लिए चाय बना रही हूँ और मेरा किचन पूरा मेस पड़ा हुआ है। मैंने अभी तक कुछ नहीं काम किया, बस छत झाड़ू मारी हूँ और पीहू को स्कूल भेजी। अभी मैं चाय पी के फिर सब काम में लग जाऊँगी। और गाइज़, मैं बताऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ। एक तो मेड मिल नहीं रही है, और जब मेड थी मेरे घर पे तो पता नहीं हर 15-20 दिन में एक मेड आ जाती थी काम पूछने को। और इतने छोटे बच्चे के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको भी देखना रहता है, वो परेशान होता है, परेशान करता है, बहुत दिक्कत हो जाता है। अभी मुझे क्या बोलूँ मैं, मेरे दोनों बच्चे सी सेक्शन से हुए हैं, तो सी सेक्शन वालों को थोड़ा दिक्कत होता ही है। लेकिन अब ज़िंदगी आसान नहीं है फ्रेंड्स। जो ज़िंदगी था हमारे स्कूल टाइम में था, उसके बाद धीरे धीरे टाइम जैसे ही बढ़ने लगा, मुश्किलें मुसीबत सब आने लग गई। और ये टाइम के साथ ही समझ आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने लग जाता है और आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते। तो यहाँ मैं झाड़ू मार रही हूँ और आप देख सकते हैं बाबू कैसे मेरे गोद में आ गया है। अब मुझे सीढ़ी में भी ऐसे ही गोद में लेके झाड़ू मारना पड़ता है, पूरे घर में ऐसे ही गोद में लेके झाड़ू मारती हूँ। क्या करूँ, वो रहता ही नहीं है आजकल। बस जल्दी से जल्दी मुझे एक काम वाली मिल जाए, बस मेरा तो दिन बन जाएगा गाइस। और यहाँ मैं एकदम थक गई थी, पसीना पसीना हो गई थी, क्योंकि इसे गोद में ले लेके काम करना बहुत मुश्किल है। और यहाँ मैंने अपने बर्तन सब धो लिए, किचन साफ़ कर दिया। और यहाँ तब तक पीहू आ गई थी स्कूल से, उसके साथ मैं छत चले गई फूल तोड़ने के लिए, पूजा का फूल। देखिए वो कैसे फूल तोड़ रही है। छोटा सा एक बकेट है, मैंने लिया है उसी के लिए, ताकि वो थोड़ा चीज़ों में इंटरेस्ट दे।
ये फ्लावर देख रहे हैं, ये छोटा सा, ये एक्चुअली बहुत बड़ा होता है, लेकिन पता नहीं अभी बारिश के टाइम में कीड़े लग गए ना क्या, प्लांट में भी फूल आ भी नहीं रहे हैं, ज़्यादा फूल आ ही नहीं रहे हैं। और यहाँ हम लोग खाने बैठ गए हैं और बाबू मुंह में कुछ ना कुछ डाल लेता है। आज खाने में है दाल चावल, पटल का भुजिया, आम और टमाटर की चटनी। फ्रेंड्स, क्या अभी आम का सीज़न चल रहा है? मुझे लगता है आम का सीज़न ख़त्म हो गया है, लेकिन पता नहीं मेरे हस्बैंड कहाँ से ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। हमने यहाँ जल्दी जल्दी खाना खाया, फिर खा के चले गए सोने के लिए। और मैं दोपहर में नहीं सोती हूँ तो मेरा सर पकड़ लेता है, और अगर मैं सो गई 1-1.5 घंटा तो ऐसा लगता है रिचार्ज हो गई, एनर्जी पूरा गेन हो जाता है, ताकि मैं बच्चों को फिर रात तक संभालूँ, क्योंकि वो लोग जल्दी सोते भी नहीं हैं, 11-12 बजे सोते हैं, तो तब तक के लिए मुझे एनर्जी चाहिए होता है। उठ के मैं फिर बर्तन धोने लग गई, दोपहर के बर्तन पड़े हुए थे उनको मैं धोने लग गई। और ये मैं बर्तन धो धो के मेरे हाथ घिस गए हैं, लिटरली मेरे नेल्स अब पतले होने लग गए हैं। पता नहीं ये साबुन का प्रॉब्लम है कि पता नहीं क्या है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी बर्तन धो रही थी और वहाँ बच्चे सोए हुए थे, तो मैं ट्राई कर रही थी ज़्यादा आवाज़ ना करूँ और वो थोड़ा सो जाए और मुझे परेशान ना करे। तो यहाँ मैं चुपचाप हल्के हाथ से बर्तन धो रही थी। कुछ देर बाद बच्चे उठ गए, और एक उठ जाता है तो दूसरे को उठा ही देता है वो, तो दोनों बच्चे साथ में उठ गए और मैंने उनको कुछ खिला दिया। फिर मैं पीहू को होमवर्क कराने बैठ गई। यहाँ शाम का टाइम हो गया, फिर मैं दिया बाती करने लग गई। और गाइस, आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं लेकिन लाइक कमेंट नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, बाय।